बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में एकदम मस्त होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है ना, वो रहने वाला है एक सच्ची घटना पर। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस रहती हूँ। मुझे पता होता है कि मुझे कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो मैं चाहती हूँ हर कोई ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। टेस्ट यहाँ सबसे बड़ा हो गया है आज। तो टॉपिक क्या रहने वाला है, अभी हाल में ही एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। जी हाँ, दो भाइयों ने खेत में बनाई मैक्रोनी, जिसमें से एक की हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी और एक तो मर ही चुके थे। तो ये क्यों हुआ? मिलावट की वजह से हुआ या क्या प्रॉब्लम हुई, ये तो बाद में मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैंने फिर एक बार मैंने सुन के उसको फिर मैंने बंद ही कर दिया था देखना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई मैं ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसी टॉपिक पर आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि मैदा खाने के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कैसे बनती है मैक्रोनी, जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं अपने। कैसे बनती है वो मैक्रोनी, उसके बारे में भी हमें पता जरूर होना चाहिए। और साथ ही मैक्रोनी लेने से पहले कौन कौन सी सावधानी। अब भाई जब हम ऐसे नहीं समझते हैं, कोई भी न्यूज़ देख के नहीं समझते, तो मेरे कहने पर तो कोई नहीं समझने वाला, ये तो मुझे भी मालूम है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है। हम एक कान से उस चीज़ को सुनते हैं, दूसरे कान से तुरंत उसको निकाल देते हैं। तो कौन सी चीज़ से मैक्रोनी बनती है और क्या क्या परेशानी हो सकती है आपको इसको खाने से, ये भी बताने वाली हूँ। और साथ ही बताने वाली हूँ कौन मैक्रोनी खरीदते वक्त आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। तो चलिए बताती हूँ जल्दी से आपको। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर। एंड वीडियो कैसी है आपको उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए बताती हूँ आपको। मैक्रोनी खाने से जो ये दो भाइयों की तबीयत खराब हुई, उसके बाद एक एक्सपायर भी हो चुके थे, तो उसके बारे में भी बताऊंगी। और साथ ही मैक्रोनी का जो बनती कैसे है ये भी थोड़ा बहुत बताऊंगी, जितना मुझे पता है उतना, क्योंकि मैं भी पूरी जानकारी हर चीज़ के बारे में वैसे मैं सर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद ही लाती हूँ, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में आप भी जानिए कि वो कैसे बनती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं, अब वो सिर्फ मैदा या मैक्रोनी पास्ता या ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कह रही हूँ मैं, ये मैं हर चीज़ के लिए कह रही हूँ। जो भी चीज़ आप खुली, जैसे मैक्रोनी अभी आप देख रहे हैं, ये खुली मैक्रोनी है। ये कोई भी दुकान में हम जाते हैं तो खुली रखी हुई होती है और हमें पता नहीं चलता है कि ये अभी कौन सी, इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इन चीज़ों की, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए कि कब इसकी एक्सपायरी डेट है, मेन होता है। और अगर हम खुली ले लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि दुकानदार को भी नहीं मालूम होता है कि उसने कब खरीदी, कब से उसके पास रखी हुई है, हमें भी नहीं मालूम है, और दुकानदार कहाँ से लाया है ये भी नहीं मालूम है। तो हो सकता है ये जो दो भाई जिनकी एक अभी उनकी मौत भी हो गई है, उन्होंने भी हो सकता है गांव की दुकान से खुली मैक्रोनी ली हो और वो एक्सपायर हुई हो सकता है मेरे हिसाब से। अब यह तो हो सकता है वो मिलावट भरी हो, बहुत ज़्यादा मिलावट हो, तो एक साथ तो दोनों की तबीयत खराब होना वैसे लाजमी नहीं है ना। एक चीज़ को, कोई भी चीज़ चलो होती तो एक को होती है, अगर इसका मतलब मैक्रोनी खाने से ही उनकी तबीयत खराब हुई, इसीलिए उनमें से एक की मौत भी हो गई। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है, अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो ये सावधानी जरूर बरतें कि खुली हुई चीज़ के बजाय पैकेट बंद जो आती हैं चीज़ें, जिनमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या डेट ऑफ एक्सपायरी सब कुछ पड़ा होता है, उस चीज़ को अगर आप खरीदेंगे तो इससे कम से कम ये तो पता होगा ना कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो इतना तो जानकारी होनी चाहिए हमको। तो इस बात का खास ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदें तो खुली खरीदने के बजाय पैकेट बंद लें, ताकि उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट हमें पता हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैक्रोनी बनती कैसे है। वैसे तो सबको पता है कि मैदे से बनती है, लेकिन मैदे को भी और प्रोसेस करके तब वो बनती है ना, छोटी छोटी जब बनती है तो उसको भी तो और प्रोसेस किया जाता है तब वो बनता है। तो मैक्रोनी बनने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होती है पीली डाई, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खराब होती है। और पीली डाई बनती है पेट्रोलियम जेली से। जी हाँ, अब मैक्रोनी बनने के लिए यूज़ होता है पीली डाई, और पीली डाई बनने के लिए यूज़ होता है पेट्रोलियम जेली। और पीली डाई जो होती है उसको लेने से
माइग्रेन की समस्या हो सकती है। और जो ये मैदा है ना वो तो भाई आंतों में भी चिपक जाता है, तो सभी को पता होता है। और पीली डाई यानी इससे मैक्रोनी लेने से नींद ना आने की समस्या होती है, यानी एनीमिया की शिकायत हो सकती है। और कैंसर का शिकायत भी हो सकती है। आज तो हम बड़े चटकारे लेके बड़े स्वाद से खा लेते हैं, तो आगे चल के हमें कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है इसको खाने से। और मैक्रोनी, वैसे मैक्रोनी हो या फिर जो भी चीज़ें बनती हैं, मैक्रोनी, पास्ता, मोमोज, नूडल्स, ये सारी चीज़ें मैदे से ही बनती हैं। तो वैसे तो हमें कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारा स्वाद जो है वो इन्हीं चीज़ों में हमें मिलता है, तो हम इसको आंख बंद करके खा लेते हैं। वैसे हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद हमारी जो डाइटिंग सब कुछ किनारे हो जाता है। तो अगर आप भी खाते हैं ना, तो मैं तो भाई रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन चीज़ों को जितना कम खाओ उतना अच्छा है। बहुत अच्छा रहेगा कि ना खाओ, लेकिन ना खाओ कहने से कोई मानने वाला तो है नहीं, तो कम से कम वीक में सिर्फ 1 टाइम खाएं। हम लोग क्या करने लगे हैं ना, घर पर हम ये सारी पास्ता, नूडल्स, मैगी, ये भी मैदे का ही रूप है। वैसे तो इतने सारे प्रचार बनने लगे हैं कि मैगी जो है वो बहुत ही अच्छी है, आयरन से भरपूर है। कुछ नहीं है भाई, मैदा है, सिर्फ मैदा है। उसको खाने से सिर्फ आपकी शरीर के लिए नुकसान है और कुछ नहीं है। मैं कहा थी, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे सब चीज़ हम खुद ही बनाने लगे हैं आजकल घर पे। हमें वहाँ, वैसे तो हम मार्केट जाते हैं वहाँ भी खा लेते हैं, लेकिन घर पे हम मैगी बनाते हैं, मैक्रोनी बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, नूडल्स, पास्ता और भी चाउमीन, ये सारी चीज़ें, समोसा, ये सारी चीज़ों में सिर्फ मैदा भरा है। तो ध्यान रहे यार, कुछ तो कम करो। कोई चीज़ को जितना कम खाओ इन चीज़ों को, उतना अच्छा रहेगा। आपको पता है मैदा जो है वो गेहूं का सबसे खराब वाला फॉर्म है। जी हाँ, मैदा बनने के प्रोसेस में प्रक्रिया जो होती है मैदा बनने की, उसमें 97% पोषक तत्व स्वाहा हो जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं। जब तक गेहूं से मैदा बनता है ना, तब तक उसके 97% जो पोषक तत्व हैं वो मर चुके होते हैं। अब तो कितना बचा, 3% बचा है ना। 3% का मतलब है उसमें सिर्फ फैट है। और फैट से क्या होता है, हम मोटे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसको खाने से शरीर मोटा होता है, और कोई भी उसमें पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन जो होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, स्वाहा हो गया है। तो खुद ही सोचो ना, इसको हम खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर, अब मेरे कहने से कोई मानने वाला तो है नहीं, मैं अगर कहूँगी कि मत खाओ तो भी कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन मैं इतना तो कहूँगी कम से कम भाई वीक में केवल 1 टाइम, जैसे संडे है उसी दिन आप इसको बनाइए और थोड़ा बहुत खा लीजिए, थोड़ा बहुत बच्चों को भी खिला लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों को इसके नुकसान बताइए। जैसा देखो भाई, बच्चे खुद से कुछ नहीं खाते हैं, हम जब उनको कोई चीज़ ला के खिलाते हैं तभी खाते हैं। अब हमें अपनी ही फिक्र नहीं है, तो बच्चों की कहाँ से हम फिक्र करेंगे। तो ये बात तो 100% है। जब हम खुद कंट्रोल करेंगे अपनी जुबान पर ना, तभी बच्चे भी समझेंगे। इस बात को समझा कर ही होगा। बच्चों की सेहत के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें खिला के, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं है, वो तो कहेंगे ही, जिद तो करेंगे कि लाओ भाई, क्योंकि हम ही ने तो आदत डाली है। तो ध्यान रहे, मैदे से बहुत सारे नुकसान है। मैदा आंतों में चिपक जाता है, हमारे आंतों में चिपक जाता है, तो बच्चों के आंतों में तो कितना चिपकता होगा ना। वो तो छोटे बच्चे, हम तो छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल खिला दे रहे। तो इस बात का ध्यान रहे कि मैदे से जितना दूर रहें हम, उतना अच्छा है भाई। वैसे मैं कई सारे इस टॉपिक पे वीडियो ला चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा ये जो अभी अभी घटना हुई है इसको लेके अगर कहूँगी तो हो सकता है कोई समझे मेरी बात, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ, इस न्यूज को लेके आई हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि मैदा खाने के क्या क्या नुकसान है, और साथ ही जो मैक्रोनी बनती है वो कैसे बनती है। भाई आपको पता होना चाहिए कि ये बनती काहे से है। और जहाँ तक मैंने पूरी बातें बताती हैं कि मैदा खाने से कोई भी अच्छी चीज़ उसमें है ही नहीं। जितना आप खा रहे हैं सिर्फ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग कल को फिर वही हो जाते हैं। बाकी मेरा काम था आप तक इस जानकारी को लाना, मैं लेके आई हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक शेयर करें, एंड वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें। कमेंट करें, मुझे बताइए कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैदे से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, खुद भी दूर रहें, बच्चों को भी दूर रखें।
तो चलती हूँ मैं। टेक केयर, बाय बाय।